अपवर्क पर एक क्लाइंट आता है, आपको प्रोजेक्ट देता है, आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्लाइंट उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज़ करता है, आपको 5 स्टार रेटिंग देता है, एक अच्छा-सा फीडबैक भी दे देता है और आप बड़े खुश हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं कि मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला है और आप खुशी-खुशी फिर सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जीएसएस जो है उप्स! वो नीचे चला जाता है। ये क्या है? और फिर आप सोचते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये अपवर्क का कोई बग तो नहीं है, क्या मुझे अपवर्क की टीम से बात करनी चाहिए? और इस तरह की क्वेरीज़ मेरे पास तकरीबन हर वीक एक तो आती ही रहती है कि लोग पूछते हैं कि क्लाइंट ने 5 स्टार फीडबैक भी दिया हमें, लेकिन हमारी जीएसएस जो है वो नीचे चली गई, तो ये क्या हुआ? तो उसके 2 रीज़न्स होते हैं, ठीक है? पहला रीज़न ये होता है कि जो क्लाइंट जब जॉब क्लोज़ करता है, 2 तरह के फीडबैक्स होते हैं, ठीक है? ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरह के फीडबैक्स होते हैं जब क्लाइंट जॉब क्लोज़ करता है। एक तो पब्लिक फीडबैक होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, जो आपके प्रोफ़ाइल पे लोग आ रहे होते हैं, उनको भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है? आपको जो रेटिंग मिली होती है 5 स्टार रेटिंग और क्लाइंट का जो नीचे फीडबैक लिखा होता है, वो पब्लिक फीडबैक होता है। एक होता है प्राइवेट फीडबैक, जो क्लाइंट अपवर्क को बताता है कि उसको आपके साथ काम करके कैसा लगा, ठीक है? उसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं कभी-कभी। उसमें एक रेटिंग स्केल होता है 1 टू 10, ठीक है? कभी-कभी ये हो जाता है कि क्लाइंट आपके काम से बिल्कुल खुश होता है, उसने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट पब्लिक रिव्यू दिया हुआ होता है, लेकिन जो रेटिंग स्केल होता है 1 टू 10 इस तरह का, तो उसमें क्या होता है क्लाइंट कभी-कभी जल्दी में होते हैं या उनको समझ में नहीं आती कि 1 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है। वो 1 को कुछ लोग जो है वो समझ लेते हैं कि 1 सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट स्कोर है क्योंकि 1 नंबर 1 है, तो वो सब पहले आता है तो वो बेस्ट स्कोर है, 10 बाद में आता है, नीचे आता है तो वो सबसे बुरा स्कोर है। तो कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं 10 की जगह देना उनको 10 चाहिए होता है लेकिन वो 1 सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? और जो जेएसएस कैलकुलेशन होती है, जॉब सक्सेस स्कोर की कैलकुलेशन होती है, उसमें प्राइवेट फीडबैक जो है, उसका वेट ज़्यादा होता है। पब्लिक फीडबैक का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर पब्लिक फीडबैक अच्छा है लेकिन प्राइवेट फीडबैक अगर क्लाइंट ने कम दे दिया उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह जीएसएस कैलकुलेशन होती है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन प्राइवेट फीडबैक अगर क्लाइंट ने कम दे दिया आपको, तो फिर आपकी जीएसएस डाउन हो जाती है। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जल्दी में होते हैं या उनको पता नहीं होता, तो वो इस तरह की गड़बड़ कर देते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि क्लाइंट जो है, वो आपके काम से खुश नहीं होता, ठीक है? आपने काम अच्छा नहीं किया होता, वो आपके काम से बिल्कुल खुश नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि यार चलो उसको मैं जो है वो क्या कहता हूँ, पब्लिक फीडबैक इसको मैं बुरा नहीं देता, ठीक है? मतलब काम हो गया ना जैसे-तैसे, इसको मैं पब्लिक फीडबैक बुरा नहीं देता, इसको बुरा लगेगा, इसका प्रोफ़ाइल शायद यू नो अ, खराब हो जाए, कुछ हो जाए। तो काइंड होता है क्लाइंट, ठीक है? वो थोड़ा-सा काइंड होता है, थोड़ा-सा वो सोचता है फ्रीलांसर के बारे में कि चलो यार इसको मैं फीडबैक दे देता हूँ अच्छा-सा पब्लिक। तो पब्लिक फीडबैक वो आपको दे देता है, 5 स्टार रेटिंग दे देता है। लेकिन प्राइवेट फीडबैक में वो ऑनेस्टली देता है, अपर को बताता है कि भाई काम जो है, काम जो उसमें क्या मसला था, ठीक है? किस वजह से मैं बुरा प्राइवेट फीडबैक दे रहा हूँ। तो उससे भी आपकी जीएसएस नीचे चली जाती है, ठीक है? कुछ क्लाइंट ऐसे करते हैं कि उनको काम आपका पसंद नहीं आया होता, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते, तो उस वजह से वो पब्लिक फीडबैक अच्छा देते हैं और प्राइवेट फीडबैक जो है वो ऑनेस्टली दे देते हैं। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो डरते हैं, ठीक है? वो भी आपके काम से जैसे खुश नहीं होते, तो आपने काम अच्छा नहीं किया होता, आपके काम से खुश नहीं होते, लेकिन वो आपसे डरते हैं कि यार मैं इसको अगर पब्लिक अच्छा फीडबैक दूँ और बुरा फीडबैक दूँ, तो ये कहीं उसने जो मेरा काम किया है इसको बिगाड़ ना दे, मेरे बिज़नेस को हर्ट ना करे, ठीक है? तो डरते हैं। तो उस वजह से भी वो क्या करते हैं पब्लिक फीडबैक अच्छा दे देते हैं, ताकि वो फ्रीलांसर को लगे कि नहीं हम उसके काम से खुश हैं और सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर वही प्राइवेट फीडबैक को ऑनेस्टली दे देते हैं, उसमें अपवर्क को बता देते हैं कि भाई जो है काम सही नहीं हुआ, ये मसले थे। तो वो आपसे डरते हैं, इस वजह से पब्लिक फीडबैक अच्छा देते हैं, प्राइवेट फीडबैक बुरा देते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते, तो पब्लिक फीडबैक अच्छा देते हैं, लेकिन प्राइवेट फीडबैक वो फिर बुरा दे देते हैं। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको स्केल का समझ में नहीं आता,
ठीक है? वो स्केल जो है उनको वो समझते हैं 1 जो है वो सबसे अच्छा स्कोर और 10 सबसे बुरा स्कोर है। वो जल्दी में होते हैं, पढ़ते नहीं हैं या उनको समझ में नहीं आता, तो वो इस तरह गड़बड़ कर देते हैं। तो आपका जो एक जॉब जो बिल्कुल एक परफेक्ट हुई होती है, वो भी जो है वो उसकी वजह से भी फिर जीएसएस डाउन हो जाता है, अप होने के बजाय। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, ये चीज़ें तो चलिए हो गई, ठीक है, डैमेज हो गई आपकी जीएसएस। सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन उसका कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है? एक दफ़ा जेएसएस मतलब एक दफ़ा प्राइवेट फीडबैक क्लाइंट ने आपको दे दिया, तो वो चेंज नहीं हो सकता। पब्लिक फीडबैक हो सकता है। अगर क्लाइंट ने आपको पब्लिक फीडबैक बुरा दिया, तो आप क्लाइंट से अपवर्क पे मैसेंजर पे बात करके उसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आई है और आप किस तरह उसको फिक्स कर सकते हैं। मज़ीद उसको एक्स्ट्रा कुछ आप सर्विस दे सकते हैं उसको खुश करने के लिए, ताकि फिर वो आपका पब्लिक फीडबैक चेंज करके उसको अच्छा कर दे, ठीक है? पब्लिक फीडबैक चेंज करने के लिए आपको उस जॉब पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई आप मेरा फीडबैक जो है वो चेंज करते हैं। लेकिन वो सिर्फ पब्लिक फीडबैक ही चेंज होता है, प्राइवेट फीडबैक चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। तो इवन दो पब्लिक फीडबैक आप चेंज करवा भी लें, अगर आपको बुरा मिला है और अगर अच्छा मिला है तो फिर तो चेंज करने की तुक नहीं बनती। लेकिन चेंज आप करवा भी लें तो उससे प्राइवेट फीडबैक पे जो है वो मतलब कि वो क्लाइंट चेंज नहीं कर सकता और प्राइवेट फीडबैक वैसा का वैसा ही रहेगा। और क्योंकि प्राइवेट फीडबैक बुरा था, तो उसका वेट ज़्यादा होता है, तो आपकी जीएसएस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, जैसे उस क्लाइंट के साथ आपको बाद में भी अगर काम करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर आपकी बायर उस क्लाइंट से कम्युनिकेशन हुई है, तो उससे बायर पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर उसने पब्लिक फीडबैक अच्छा दिया है, लेकिन उसके फीडबैक की वजह से आपकी जीएसएस नीचे गई, तो उसका मतलब प्राइवेट फीडबैक में कुछ मसला है। तो उस क्लाइंट से आप बाहर कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट फीडबैक के बारे में पूछने के लिए। अगर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर हुई हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे आप बाहर पूछ सकते हैं। उससे आप मतलब कि पोलाइटली कि क्या मसला आपको लगा जिसकी वजह से आपने प्राइवेट फीडबैक अच्छा नहीं दिया, या आपसे गलती हो गई, आपने मतलब कौन-सा नंबर सेलेक्ट किया था 1 टू 10 से, ठीक है? तो एटलीस्ट आप फाइंड करने की कोशिश तो ज़रूर करें कि क्लाइंट की गलती की वजह से जीएसएस नीचे गई है, कि या क्या वाक़ई कोई आप में कोई प्रॉब्लम थी, आपकी कम्युनिकेशन में, काम में या किसी चीज़ में, जिसकी वजह से क्लाइंट ने प्राइवेट फीडबैक अच्छा नहीं दिया। ठीक है? तो एटलीस्ट ये आपको पता चल जाएगी, अपनी खामी पता चल जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह ना हो। आप किसी और क्लाइंट के साथ अगर काम करें, तो आप उन चीज़ों का ख़्याल रखें। और अगर लेट्स से कि क्लाइंट की गलती थी, ठीक है? तो वो भी आपको चलिए पता चल जाएगा कि क्लाइंट की गलती थी, और नेक्स्ट टाइम अगर उस क्लाइंट के साथ आप फिर से काम करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उस क्लाइंट को पता होगा कि भाई मुझे किस तरह फीडबैक देना है। पहले मैंने 1 कर दिया था, अब 1 नहीं देना, अब मुझे 10 देना है। तो उससे फिर आपकी जीएसएस थोड़ी रिकवर भी हो जाएगी, अगर उस क्लाइंट के साथ आप बाद में भी काम करते हैं। तो एटलीस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर किया करें। अगर सन जेसेस डाउन हो जाती है और क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने शेयर किए हैं आउटसाइड अपवर्क, तो एटलीस्ट उससे पूछ ज़रूर लें। प्राइवेट फीडबैक आप मैसेंजर पे नहीं पूछेगा, ठीक है? हाँ, पब्लिक फीडबैक अगर बुरा मिला है वो पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्यों पब्लिक फीडबैक अच्छा नहीं दिया, और मैं किस तरह मज़ीद जो है आप बेहतर कर सकता हूँ आपका काम। लेकिन प्राइवेट फीडबैक अपवर्क से बाहर ही पूछें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए तो अपवर्क के आउटसाइड उससे पूछ लें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। कहीं आप में तो प्रॉब्लम नहीं थी वाक़ई में, ठीक है? ताकि जो भी कोई वीकनेस है उसको आप फिगर आउट करें और उस पे फिर काम करें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता था, तो मैंने कहा इस पे मैं वीडियो बना लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों जीएसएस डाउन हो जाती है। इवन दो कि पब्लिक फीडबैक बड़ा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जीएसएस डाउन हो जाती है, तो वो प्राइवेट फीडबैक की वजह से होती है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है? और जीएसएस कैसे कैलकुलेशन होती है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर नज़र आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वो भी मतलब कि आप यूँ समझें, क्योंकि 100% उसी तरह नहीं होता, लेकिन अपवर्क ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जो मैंने पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग निकाली है, उसके हिसाब से कुछ इसी तरह ही जो है जीएसएस कैलकुलेशन होती है। तो आपको उससे भी पता भी चल जाएगा कि जीएसएस जो कैलकुलेशन होती है उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, अपवर्क क्या-क्या चीज़ें देखता है। तो उसमें भी फिर आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी।